हजरत बीबी हाजरा 7 चक्कर लगाती हैं सफा मरवा का, क्या देखते हैं जहाँ बच्चे को लिटा कर गई है ना, वहाँ पानी का चश्मा चल रहा है। हजरत इस्माइल के कदम लगते हैं तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को जन्नत से ये चश्मा देकर भेजा, जहाँ कदम लगे थे हजरत जिब्रील ने अपने पैर मारे और पानी का चश्मा चल पड़ा, पानी फैल रहा था। हजरत बीबी हाजरा अपने हाथों से, क्योंकि आप जब जंगल में है ना तो इसके पीछे मदीना शहर है, ऊपर मोर्चे भी देख रहे हैं सब, ये तारीखी मोर्चे हैं उस दौर के हैं। ये बड़ी मस्जिद देख रहे हैं जामे खंदक, यहाँ 2 मसाजिद थी, एक मस्जिद हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। जी हाज़िरी का मौका नहीं मिलेगा, जी हाज़िरी का मौका नहीं मिलेगा उधर। नहीं इधर असल में ये पार्किंग खत्म कर दिए, यहाँ गाड़ी की पार्किंग नहीं है। नहीं यार जाने दो इधर, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, इसको बोलो ये उतार दे। हमें पता नहीं दोबारा कब बना है, तो ड्राइवर को बोल दो। नहीं ड्राइवर नहीं, इसने मुझे पहले बोला है, उसने बोला मैं यहाँ नहीं उतारूंगा, जुर्माना हो जाता है। दूर से आया बस। अभी देखें उल्टे हाथ में वो मस्जिद आपको दिख रही है, मस्जिद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। अभी हमारी गाड़ी आ रही है खंदक की जगह पे, जहाँ खंदक खोदी गई थी। देखो गाड़ी हमारी बिल्कुल खंदक की जगह पे, सीधे हाथ में मुसलमान मुजाहिदीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जबल सिल्ला का पहाड़, ये मोर्चे, इसके बैक साइड मदीना शहर, और उल्टे हाथ में कुफार मक्का का लश्कर, इधर से लेकर ओहद तक, सामने ओहद का पहाड़ है। गाड़ी बिल्कुल हमारी खंदक की जगह पे, इसे कहते हैं गज़वा खंदक, इसे गज़वा अहज़ाब, इसे सब मसाजिद भी कहते हैं अक्सर। तो जांच कराओ, अर्ज कर रहा था इस तेल के अंदर अल्लाह ताला ने 70 अंदरूनी और बैरूनी बीमार की शिफा रखी है। ये बिल्कुल गाड़ी हमारी खंदक की जगह तो खुदवाई, इसके पीछे घने जंगलात थे, खजूर के बागात थे, काफिर यहाँ से नहीं एंटर हो सकते थे, और सामने जबल उद का पहाड़ था, वहां भी रुकावट थी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या रब्बुल आलमीन ये मुट्ठी भर मुसलमान है, अगर खत्म हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई थी। आसमान से मलाइका नाज़िल हुए थे, आसमान से फरिश्ते नाज़िल हुए थे, जिन्होंने आंधी तूफान ज़लज़ले बर्पा कर दिए, जिससे कुफार मक्का का 10,000 का जो लश्कर था, जो इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए आए थे, खुद ही मिट के भाग निकले थे। ये सबसे बड़ी शिकस्त थी कुफार मक्का की। उसके बाद कुफार मक्का शिकस्त का भाग निकले। इंशाल्लाह अगला हमारा प्रोग्राम, हमारा काफिला इंशाल्लाह मस्जिद क़िबलतैन की तरफ, तो क़िबला वाली यू टर्न लेके वापस दोबारा भी आते हैं इंशाल्लाह। ये 2 क़िबला वाली मस्जिद आपने देखी, आगे से यू टर्न लेके वापस आएंगे इंशाल्लाह। करीब से भी इंशाल्लाह आपको मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। इसकी बात कर रहा था, ये अस्वद सुरमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेहतरीन सुरमा अल अस्वद है, ये पलकें उगाता है, निगाह को निकालता है। आप ये अपनी आंखों में डालेंगे। पहले जो किबला था वो इस तरफ था, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात को लीड कर रहे थे, तो जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया तो फिर किबला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से चेंज करके, ये देखिए मुसल्ला बना हुआ है ना, यहाँ से अपना किबला चेंज करके इस तरफ कर लिया था। तो जो सहाबा इकराम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमात में खड़े थे, उन्होंने भी बग़ैर सवाल जवाब किए अपना किबला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चेंज कर लिया था। तो फिर बाद में अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। अभी असर की अज़ान हो रही है।
बाग मदीना, इसे बाग उहद भी कहते हैं। हम दाखिल हो चुके हैं बाग उहद में, तो यहाँ आपको सरदाल मिलेंगे, वहाँ सरदाल भी आपको खजूर भी मिलेगी। यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है, आगे जाके बांटेंगे, तकसीम करेंगे। अल्लाह ताला आपको इसमें मालूम दौलत में बरकत अता फरमाए। I think that's the Uhud mountain. This one. ठीक है, आपको उल्टे हाथ में ये जबल उहद का पहाड़ है, जन्नत का पहाड़ है। इंशाल्लाह बाद मदीना के बाद हम जाएंगे जन्नत के पहाड़ के दामन में। इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी जिसमें 70 सहाबा कराम उसमें शहीद हुए थे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदुल शुहदा सैयदना अबू रज़ा भी उसमें शहीद होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उसमें जख्मी होते, आपके दंदान मुबारक जो थे इसी मकाम पे शहीद होते हैं। हम पहुँच चुके हैं बाद मदीना में। यहाँ पर गाड़ी पार्किंग के सामने चले जाना है सर, वहाँ से दाल बने हुए हैं, वहाँ को यहाँ से कुछ चाय वगैरह और बिस्कुट वगैरह, कुछ लोगों को ये थोड़ी भूख लगी है, देख लें यहाँ से आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी इधर से। inside here. अंदर सरदाल है मुद्र जाकर सरदाल के अंदर देख लें, मदीने की खजूरें और बाकी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। 313 सहाबा कराम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाके दुआ फरमाई, या रब्बुल आलमीन, ये थोड़े से मुसलमान हैं, सामने कुफ्फार मक्का है, तमाम जंगी सामान के साथ, तमाम जंगी हालात उनके साथ सब कुछ था, जिरे थी, तलवारें थी, घोड़े थे, सब कुछ था, लेकिन मुसलमानों के पास चंद हथियार थे, लेकिन जज्बा ईमान था, सहाबा कराम का जज्बा शहादत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई जंग बदर के मकाम पे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले 2000 मलाइका नाज़िल फरमाए, कितने? 2000 फरिश्ते, उसके बाद 3000 फरिश्ते नाज़िल होते हैं, जिससे कुफार मक्का की बड़े बड़े जंग होती है। उस जंग में 70 कुफार मारे जाते हैं, उस जंग में 70 कुफार मारे जाते हैं, 72 गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। तो उसका इंतकाम लेने के लिए, क्योंकि उस जंग में बड़े बड़े सरदार कुफार के सबसे बड़ा काफिर जो था वो अबू जहल था, उसके बाद एक उतबा था, वलीद था, शेबा था, बड़े बड़े सरदार जो थे मारे जाते हैं। तो कुफार मक्का ने थोड़े अरसे तकरीबन 4 साल के बाद तैयारी करके मदीना पर इंतकामी कार्रवाई की 3000 के लश्कर के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इकट्ठा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशावरत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर से चले, आपके साथ 1000 सहाबा कराम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान उहद में आते हैं तो एक मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन उबई, ऐन जंग के बाद 300 लोगों को लेकर निकल गया था। तो अभी आपको वो दिखाता हूँ मैं। एक छोटी सी पहाड़ी है, इसे कहते हैं अपना ये टीला था एक, क्योंकि एक मोर्चा था, क्योंकि उसके पीछे से कुफार का खतरा था। जंग से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़ियादत में 50 तीरंदाज वहां बिठाए। पचास तीरंदाज वहां बिठाए। आका ने फरमाया, जंग की जो हालत हो जाए, इस टीले को नहीं छोड़ना है, चाहे फतह हो जाए चाहे शिकस्त हो जाए। आप तो बेहतर जानते थे इसके छोड़ने के कितने नुकसान आते हैं। जब कुफार मक्का ने हमला किया, मुसलमान मुजाहिदीन ने इस कदर जवाबी कार्रवाई की, कुफार मक्का जो थे अपनी 27 लाशें छोड़कर भाग निकले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे चचा थे ना, बहुत बड़े दिलेर थे, वो भी इसमें शहीद हो जाते हैं। बाकी 67 सहाबा कराम इसमें शहीद हो जाते हैं, क्योंकि हज़रत सैयदना अबू रज़ा जो थे ना, आपके सामने 50 लोग जो आ जाते थे ना, वो सब बासरे जहन्नम हो जाते थे। तो उसमें हज़रत सैयदना अबू रज़ा भी शहीद होते हैं इस झड़प में। कुफार पीछे हट जाते हैं, तो सहाबा कराम जो बैठे थे टीले पे, उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों को फतह हो गई है, काफिर भाग गए हैं, तो वो खुशी में नीचे उतरते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद जो थे उस वक्त वो कुफार की तरफ से गाइड कर रहे थे। उन्होंने ये मौका गनीमत जाना, क्योंकि इस पहाड़ी के ऊपर बाकी चंद सहाबा कराम बाकी रह गए थे, बाकी सहाबा कराम नीचे उतर चुके थे। तो उसने 300 सवारों के साथ इसी टीले के पीछे से, अभी आपको दिखाता हूँ, दोबारा हमला कर दिया। तमाम सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में होते हैं। इस अचानक हमले से अफरा तफरी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें 70 सहाबा कराम इसमें शहीद हुए थे।
जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्लाह बिन जहाश, दीगर 67 सहाबा कराम इसमें शहीद हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसमें ज़ख्मी होते हैं। ये देखें, ये पहाड़ जो आपको दिख रहा है ये 10.5 किलोमीटर लंबा है, 10.5 किलो लंबा है, 4.5 किलोमीटर चौड़ाई में है। अगर फिजा से तस्वीर ली जाए या जंग ओहद से इसे गौर से देखेंगे ना, इसका नक्शा ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहले आपको मीम दिखेगी, फिर हे है, फिर मीम है, फिर दाल है। इसी के दामन में मैदान जंग है, वहाँ कंपाउंड है, 4 दीवारी है। 4 दीवारी के अंदर 70 सहाबा कराम जो शहीद हुए थे उनकी कबूर है। तो हमने वहाँ जाना है, वहाँ फातिहा पढ़नी है। 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें और शुहदा उहद को आपने ईसाल सवाब कर देना है। ये कबूलियत की जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर आपने दुआ की है। या सैयद आमीर हमजा, आप अपने प्यारे चचा के, अपने भतीजे के, सबके हमारी दुआ को कबूल फरमा। तो जरा इंशाल्लाह आप कोई भी दुआ कर लेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ में कबूल फरमाएंगे। जब आप सरकार के रोज़े पे जाएं तो आप अपने वसीला दें, आपने अपने प्यारे चचा का। अगर आप इधर आते हैं तो आप अपने भतीजे का अपने वसीला दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर दुआ में कबूल फरमाएंगे। अपने लिए दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने मुल्क के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम है, फ़लस्तीनी मुसलमान है, कश्मीर का मुसलमान है, हर मुल्क में अफरा तफरी है। तो आप दुआ कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह आपकी हर दुआ कबूल फरमाएंगे। तो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह पहुँच चुके हैं। ये जन्नत का पहाड़ कहते हैं, जबल उहद जो है ना, इसे जन्नत का पहाड़ भी कहते हैं। रोज़ क़यामत जन्नत के दरवाज़ों पे होगा, जन्नत के कीकर में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाबल उहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यानी सरकार फरमाते हैं कि उहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पे बैठे, ये पहाड़ जो था लर्जने लगा था, कांपने लगा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड़ी मारी, आप हदीस मुबारक है, या जबल उस्कुत, आए पहाड़ रुक जा, मा काना अलन नबी व शहीदान, तुझे पता नहीं इसके ऊपर एक नबी बैठा है, 2 शहीद हैं। नबी तो आप थे, शहीद कौन थे? हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने पहले ही बता दिया था। तो उहद ने जवाब दिया, बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कांप नहीं रहा, मैं तो खुशी से झूम रहा हूँ, आप मेरे ऊपर बैठे हैं। फिर लर्ज रहा था, ये खामोशी इख्तियार कर गया। इस पहाड़ को देखना भी सुन्नत और सवाब है, और यहाँ से कोई चीज़ आपने उठानी नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ उम्र पे आते हैं ना, तो यहाँ से कुछ ना कोई यहाँ से लेके जाते हैं, कोई पत्थर वगैरह उठा लेते हैं। मैं आपको 2 वाक़े बताता हूँ, वो मेरे सामने हुआ है। एक है कोरोना से पहले, एक कोरोना के बाद। एक हाजी उम्र पे आए थे, यहाँ से एक पत्थर लेके चले गए थे। वही पत्थर उन्हें अपने घर में रखा। थोड़े दिनों के बाद उस पत्थर से रोने की आवाजें आने लगी, जैसे बच्चे सिसका लेकर रोते हैं। वो परेशान होता है, एक आमिल के पास जाता है कि मेरे घर में जिन्नात हैं, चल के हिसाब करें। जब उस आमिल ने हिसाब किया तो उसने देखा, उसने कहा तुम्हारे घर में तो कोई जिन्नात नहीं है, तो तुम्हारे घर में एक पत्थर पड़ा है। फिर उसको याद आया, ये पत्थर तो मैं जंग उहद के मैदान से लाया था। फिर उस आमिल ने ये हदीस पढ़कर सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जाबल उहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, सरकार का फरमान है कि उहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ। वही पत्थर का जो टुकड़ा था, आका की जुदाई में, मदीना की जुदाई में रो रहा था। फिर दूसरे लोग आ रहे थे, उन्होंने वही इत्तफाकन वही पत्थर हमारे होटल में दिया। यकीन करे ऐसे गीला हो चुका था जैसे पानी से निकाला गया हो। ये पहला वाक़या है। दूसरा वाक़या और भी है, अभी की बात है। एक हाजी ने मुझे एक पुड़िया दी, मैंने उससे पूछा भाई इसमें क्या है? उसने कहा इसमें उहद की पहाड़ की कंकरियां हैं। एक हाजी लेके गए थे, जब उन्होंने अपने घर में रखी, उसे रात को ख्वाब आता था कि हम उदास हैं, हमें मदीने छोड़ दो। तो मैंने अपने हाथों से अभी यहाँ रखी है। अभी देखेंगे आपके सीधे हाथ में ये छोटी सी पहाड़ी, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज यहाँ बिठाए थे। इसी ये देखें जैसे नहर जा रही है ना, इसी पीछे से रास्ता था, इसी कोने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज बिठाए थे कि इस यहाँ से काफिरों को रोकना है। तो जंग होती है, इस जंग में पहली झड़प पे 27 कुफार मारे जाते हैं, काफिर पीछे हट जाते हैं। तो सहाबा कराम यहाँ बैठे थे, उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों को फतह हुई है, वो खुशी में नीचे उतरे। कुफार ने इसकी तरफ से पीछे से, जहाँ इस तरह की नहर है, ऐसे घूम कर, जहाँ मस्जिद आपको दिखेगी, तमाम सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में होते, सब सामने आपको मैदान जंग था। इस अचानक हमले से 70 सहाबा कराम उसमें शहीद हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जो इसी मकाम पे शहीद होते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना है, ये लोग जाते हैं सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए, देखा देखी में चढ़ जाते। काफी सहाबा कराम का यहाँ खून है, काफी सहाबा कराम की शाखें इस पहाड़ी के ऊपर हुई थी। इस पहाड़ के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, इसे कहते हैं जबल रुमात, तीर अंदाजों वाला टीला। अभी इंशाल्लाह हम गाड़ी पार्किंग करते हैं। सामने 4 दीवारी बाउंड्री है, कंपाउंड है, वहाँ अपने सफेद बोर्ड आपको दिखेंगे। वहाँ सामने फ्रंट पे खड़े होकर आपने एक मरतबा आराम शरीफ 25? Yeah. There he said 2 kilos 50, right? It says
ये सामने वाला जो पहाड़ है जबल रूम है, जहाँ पे 3 अंदाज़ों को बिठाया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और वो जब जंग जीत रहे थे मुसलमान, तो वो खुशी के मारे यहाँ से, तो वो खुशी की वजह से यहाँ से अपनी जगह छोड़ गए थे, जैसे बस में भी उन्होंने बताया। इस वजह से फिर खालिद बिन वलीद ने पीछे से आके हमला किया था, और उसकी वजह से 70 सहाबा किराम जो हैं, उनमें जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक हैं हज़रत अमीर हमज़ा, वो भी शहीद हो गए थे। हाँ, देखिए ये पूरा पहाड़ जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और बिल्कुल आखिर तक जा रहा है। 4.5 किलोमीटर इसकी विड्थ है, मतलब 4.5 किलोमीटर चौड़ा है, और 10.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूरा गोल पहाड़ है। और ये जबल रूमा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे तीर अंदाज़ों को बिठाया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।